नमस्कार, स्वागत है आप सबों का मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेरे YouTube चैनल पर। आपको बता दें कि आज हम बात करेंगे कि मैट्रिक 2023 की तैयारी किस प्रकार से करेंगे। अगर आप मैट्रिक 2023 के परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले कोई चीज़ का गोल बनाना पड़ता है, टारगेट बनाना पड़ता है, तभी आप उसके पीछे कर सकते हैं, तो आपको बहुत आसानी से वो लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। अगर आप मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2023 में तो आपको सबसे पहले वीडियो शुरू से अंत तक देखना होगा, क्योंकि आपको सबसे पहले पैटर्न के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति में कुछ बदलाव भी होने वाला है जिसके लेकर हम इसमें चर्चा करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको हम बता देते हैं से किस प्रकार से इसमें सब्जेक्ट होते हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं और कौन सब्जेक्ट का किस प्रकार से तैयारी किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप कोई फिल्म देखते हैं तो फिल्म में जो कैसेट होता है या रील होता है उसका भाग कितने होते हैं? 2 भाग होते हैं। ठीक उसी प्रकार आपका मैट्रिक का कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कितना भाग होता है? तो एक 9th होता है और दूसरा क्या होता है? 10th होता है। इसके प्रूफ के लिए आपको हम बता दें कि यदि आप 9th के बुक दिखिएगा तो 9th के बुक पे लिखा हुआ रहता है भाग 1, आप देख लीजिएगा। और 10th का बुक जब भी देखिएगा तो इस पर लिखा हुआ रहता है भाग 2। इसके मतलब है से कहीं ना कहीं 9th आपका मैट्रिक का पहला भाग है और 10th आपका दूसरा भाग है। तो यदि आप मैट्रिक का तैयारी कर रहे हैं तो 9th से ही पढ़ना चालू कर दीजिए। या आप देखे होंगे कि किसी भी बिहार टॉपर का इंटरव्यू लिया जाता है तो अपने पढ़ाई को लेकर 2 साल 3 साल पहले से ही बताते हैं से हम अपनी तैयारी करते थे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अभी जो मेरे बोर्ड अर्थात अभी बिहार बोर्ड जो एग्ज़ाम लेते हैं वो कितने नंबर को लिया जाता है, तो आपको बता दें कि 500 नंबर का एग्ज़ाम लिया जाता है, जिसमें प्लस 100 नंबर एक्स्ट्रा रहता है जो इंग्लिश का जुड़ता है। कौन सी का जुड़ता है? इंग्लिश का जुड़ता है। तो आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि यदि मैट्रिक का 2 भाग है, पहला भाग 9th है और दूसरा भाग 10th है, तो हम दोनों भाग को जब तक नहीं देखेंगे तब तक अच्छा से समझ में नहीं आएगा। जैसे कोई फिल्म देखते समय अगर आप पहला डिस्क अर्थात मध्यांतर से पहले वाले भाग को नहीं देखिएगा तो बाद वाला भाग आपको समझ में नहीं आएगा भी तो कहाँ क्या हुआ है ये आप सही से नहीं जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि आप बिहार बोर्ड टॉप करना चाहते हैं, चाहे आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में, तो सबसे पहले आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना होगा। तो बता दें कि 500 नंबर में कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल होते हैं। तो 500 नंबर में आपको पहला होता है मैथ। कितना होता है? मैथ। और मैथ कितने नंबर से परीक्षा ली जाती है? तो मैथ की परीक्षा 100 नंबर से ली जाती है। इसमें पास मार्क कितने होते हैं? तो पास मार्क 30 होते हैं। पास मार्क आपको 30 होते हैं और फुल मार्क्स कितना होते हैं? 100 होते हैं। फिर आपको बता दें इसके बाद दूसरा आपका सब्जेक्ट जो होता है हिंदी होता है। हिंदी का भी एग्ज़ाम कितने नंबर से लिया जाता है? तो 100 नंबर से लिया जाता है। इसमें भी आपको पास मार्क कितना होता है? तो 30 होता है। फिर उसी प्रकार से आपको आगे बढ़िएगा तो 3 नंबर पे आपको संस्कृत आ जाएगा। संस्कृत का भी एग्ज़ाम 100 नंबर से लिया जाता है। इसमें भी पास मार्क कितना होता है? 30 होता है। उसके बाद बात करें आपको सोशल साइंस और साइंस के बारे में, तो 4 नंबर पे आपको बता दें साइंस। तो साइंस में किस प्रकार से होता है आपको बता देते हैं। तो साइंस आपका 80 नंबर का एग्ज़ाम लिया जाता है और 20 नंबर परीक्षा अर्थात प्रैक्टिकल से प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हैं कि 80 नंबर में भी टाइप होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी आपको समझाते हैं किस प्रकार से एग्ज़ाम होता है। तो 80 नंबर और 20 नंबर मिला के कितने होते हैं? 100 नंबर। इसमें भी पास मार्क 30 नंबर के होते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पे आपको आता है सोशल साइंस। SST अर्थात सोशल साइंस आता है। इसमें भी आपको 80 नंबर का एग्ज़ाम लिया जाता है और 20 नंबर प्रैक्टिकल से प्राप्त होता है। इसमें भी आपको पास मार्क 30 नंबर चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको एक लिमिट है जो क्रॉस करना होता है। वो लिमिट क्या है? आपका लिमिट है 30 नंबर का, अर्थात पास मार्क 30 से ऊपर अगर आपका नंबर नहीं रहे तो आप किसी भी सब्जेक्ट में क्रॉस लगा के अर्थात आप फेल हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने समझ लिया कि 100, 200, 300 और 400, 500 कुल मिला के हमारी बोर्ड 500 की परीक्षा लेती है, जिसमें हमें पास मार्क 30 नंबर से ऊपर लाना पड़ता है। यानी सबसे लोएस्ट जो नंबर होता है वो 30 नंबर होता है, उससे आपको ऊपर लाना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हम समझ लीजिए से कितने कौन कौन विषय किस प्रकार से होता है, किस में कितना नंबर लाया जाता है। अब आपको बता दें कि टाइप क्या होता है। तो आप देखे होंगे हर बार के एग्ज़ाम में कि 100 नंबर की एग्ज़ाम होता है जिसमें 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप। पहला टाइप होता है ऑब्जेक्टिव और दूसरा टाइप होता है सब्जेक्टिव। 50% क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव से पूछा जाता है और 50% क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव से पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 50% आपको आधा वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहता है और आधा क्या रहता है? लघु उत्तरीय दीर्घ
द्विघुतीय रहते हैं। कुल मिला के आपका 100% का एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको आधा ऑब्जेक्टिव और आधा कितना रहता है सब्जेक्टिव। आपको बता दें कि 500 के एग्ज़ाम में आपका कुल एग्ज़ाम 460 नंबर के ली जाती है बोर्ड के द्वारा, और 20 नंबर प्रैक्टिकल और 20 नंबर प्रैक्टिकल साइंस और सोशल साइंस के मिला के आपका कुल कितना हो जाता है, तो 40 नंबर मिला के आपको 500 नंबर का एग्ज़ाम हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले फोकस करना होगा कि किस प्रकार से अपनी पढ़ाई चालू करें ताकि आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में सबसे अच्छा अंक प्राप्त हो, बिहार टॉपर बने, या आपकी जितना भी सोच है उतना टारगेट आए। तो सबसे पहले हिंदी का भी इसी प्रकार से पैटर्न है। हिंदी भी आपको 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव मिलेगा। संस्कृत भी आपको 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव मिलेगा। उसके बाद आपको साइंस जो है, साइंस में इसमें 80 नंबर की एग्ज़ाम ली जाती है बोर्ड के द्वारा। तो 80 में आपको बता दें कि 40% के ऑब्जेक्टिव होता है, और उसके बाद में आपको सब्जेक्टिव कितने नंबर से होता है, तो 40% सब्जेक्टिव होता है। अर्थात आधा वस्तुनिष्ठ प्रश्न और आधा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। ठीक उसी प्रकार आपको सोशल साइंस में भी पैटर्न होता है। तो आपको सबसे पहले इस सभी बुकों को खरीदना होगा। तो आपको बता दें कि साइंस में कितने बुक होते हैं, अर्थात साइंस में कितने किताब आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो साइंस की बात करें तो साइंस में आपको 3 किताबें पढ़ना पड़ती है, जिसमें पहला होता है फिजिक्स का मतलब हुआ भौतिकी, दूसरा होता है केमिस्ट्री का मतलब हुआ रसायन शास्त्र, और तीसरा हुआ बायोलॉजी का मतलब हुआ जीव विज्ञान। क्या हुआ? जीव विज्ञान। ये तीनों किताब पढ़ने के बाद आप कितने नंबर का एग्ज़ाम दीजिएगा? 80 नंबर का एग्ज़ाम दीजिएगा, और 20 नंबर तब आपका प्रैक्टिकल से मिलने वाला है। ठीक उसी प्रकार सोशल साइंस में भी 5 वैसे किताब होता है जिसके पढ़ना पड़ता है। जैसे आपको बता दें हिस्ट्री हो गया, आप सबसे पहले हिस्ट्री पढ़िएगा, जियोग्राफी पढ़िएगा, पॉलिटिकल साइंस पढ़िएगा, उसके बाद में इकोनॉमिक्स पढ़िएगा, उसके बाद में आप डिसास्टर मैनेजमेंट जिसे आपदा प्रबंधन कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, और क्या पढ़ना पड़ता है? आपदा प्रबंधक। ये 5 किताब पढ़ने के बाद आपका एग्ज़ाम कितने नंबर के लिए आता है? 80 नंबर के लिए आता है, और 20 नंबर प्रैक्टिकल मिला के आपको कितने नंबर हो जाता है? 100 नंबर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि अगर आप मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं तो इस पर फोकस देना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैथ मेरा 100 नंबर का है, हिंदी 100 नंबर का है, संस्कृत 100 नंबर का है, और साइंस 80 नंबर की एग्ज़ाम ली जाती है, 20 नंबर प्रैक्टिकल मिलता है, जिसमें आपको 3 किताबें पढ़नी पड़ती है। उसके बाद आपको बता दें कि सोशल साइंस में भी उसी प्रकार से आपको 80 नंबर की परीक्षा ली जाती है, 20 नंबर प्रैक्टिकल मिलता है। इसमें आपको 4 से 5 बुक पढ़नी पड़ती है। अगर आप सही तरीके से इस सभी बुक का अध्ययन करते हैं तो आपका बोर्ड परीक्षा में नंबर आना बहुत आसान हो सकता है। फिर यदि हम पहले से तैयारी चालू कर दें, जैसे आप जनवरी से तैयारी चालू कर दीजिए या 9 से ही तैयारी चालू कर दीजिए, और जितना समय आपको बचे, जैसे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा आपको 2023 में देना है, तो अभी आप क्या कीजिए, अभी से ही आप चालू कर दीजिए कि अगर आप जनवरी फरवरी से पढ़ाई चालू कर देते हैं और अपनी पढ़ाई का पूरा सिलेबस आप अक्टूबर नवंबर तक ख़त्म कर देते हैं, तो उसके बाद में गाइड और मॉडल पेपर इस सब के माध्यम से आपका तैयारी और बेहतर हो सकता है। तो चलिए फिलहाल वीडियो पर इतना ही, और इसका अगला पार्ट लेकर आएंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।